दोस्तों, चाइना का तियानजिन और सजा हुआ एससीओ समिट 2025 का रंगमंच। यहां पर पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी ने गजब की केमिस्ट्री दिखाई है। लेकिन कहानी का असली मसाला है यहां पर पाकिस्तान, जिसे इस बार एससीओ ने ऐसा आईना दिखाया है कि शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। और हां, अमेरिका को भी एक तीखा संदेश गया है कि ग्लोबल साउथ अब अपनी धुन पर नाच रहा है। तो चलिए इस डिप्लोमेटिक ड्रामा जो सुबह से हर मोबाइल की, टीवी स्क्रीन की सुर्खियां बना हुआ है, इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एससीओ के तियानजिन डिक्लेरेशन की, जिसने पहलगाम हमले पर ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लगा है कि अरे ये तो मेरे ही खिलाफ हो गया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 मासूमों की जान गई थी, उसको एससीओ ने कड़े शब्दों में निंदा की है। डिक्लेरेशन में कहा गया है कि हमले के गुनहगारों, आयोजकों और प्रायोजकों को सजा मिलनी चाहिए। अब ये प्रायोजक शब्द सुनकर के शहबाज शरीफ की हालत ऐसी थी जैसे कोई उन्हें एक्स पर ट्रोल कर रहा हो। और हाँ, ये बयान तब आया है जब शहबाज वही मंच साझा कर रहे थे। अब इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक तमाचा जो मोदी ने मारा है। पीएम मोदी ने तो मंच पर आग ही लगा दी है। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा है, क्या कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन स्वीकार है? शहबाज साहब वहां पर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि मोदी जी, ये तो सीधे मेरे पते पर डाक भेज दी आपने। मोदी जी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एससीओ से एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपील की है। और एससीओ ने भी जवाब में तियानजिन डिक्लेरेशन में साफ कहा है कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये सुनकर के शहबाज साहब का चेहरा देखने लायक था, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा अब सुधर जाओ, वरना एससीओ का अगला डिक्लेरेशन तुम्हारे सीधे कराची पहुंचेगा। अब बात उस संदेश की करते हैं जो एससीओ ने अमेरिका को भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत और चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, उन्हें एससीओ ने तियानजिन से साफ साफ बता दिया है कि भाई ग्लोबल साउथ अब तुम्हारी धौंस नहीं झेलने वाला है। जिनपिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में वैश्विक बुलिंग की निंदा की और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात उठाई है, यानी कि ट्रंप जी, आप टैरिफ की धमकी देते रहिए, हम तो अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे। और इस बार भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ने मिलकर के दिखा दिया है कि नया विश्व व्यवस्था अब वाशिंगटन की चौखट पर नहीं, तियानजिन के मंच पर लिखा जा रहा है। ट्रंप साहब, अब तो एक्स पर भी लोग मीम्स बना रहे हैं कि एससीओ का स्वैग और ट्रंप का बैग। अब जरा पाकिस्तान की हालत पर नजर डालते हैं। एससीओ समिट में शहबाज शरीफ की हालत ऐसी थी जैसे कोई स्कूल के फंक्शन में बुलाया तो गया हो, लेकिन माइक ही ना मिले उन्हें। एक वायरल वीडियो में वो पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़ते नजर आए, लेकिन पुतिन साहब और जिनपिंग ने उन्हें ऐसा इग्नोर किया जैसे कोई कह रहे हो कि भाई थोड़ा चिल करो। और तो और, जब पहलगाम हमले की निंदा हुई तो शहबाज साहब की कुर्सी पर बैठे बैठे पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान पहले ही बलूचिस्तान में अशांति और आतंकी गतिविधियों को लेकर के दुनिया की नजरों में है, और अब एससीओ में भी भारत ने उनके आतंकवाद प्रायोजक वाले कारनामों को बेनकाब कर दिया है। शहबाज साहब सोच रहे हैं कि काश मैंने समिट से छुट्टी ले ली होती। वैसे पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खस्ता है, अर्थव्यवस्था वहां डगमगा रही है, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए हुए वो खड़ा है, और ऊपर से एससीओ में ये डिप्लोमेटिक तमाचा। शहबाज साहब को तो शायद अब एक्स पर भी ट्रोलिंग का डर सताने लगा है। तो दोस्तों, एससीओ समिट 2025 ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ बोलता ही नहीं है, बल्कि दुनिया को रास्ता भी दिखाता है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, जिनपिंग और पुतिन ने साथ मिलकर के ग्लोबल साउथ की ताकत दिखाई है, और अमेरिका को बता दिया है कि अब खेल बदल रहा है। लेकिन बेचारे शहबाज साहब, जिन्हें ना मंच पर जगह मिली, ना कोई सम्मान मिला। चलिए अब अगली बार देखते हैं कि शहबाज साहब कोई नया डिप्लोमेटिक स्टंट लाते हैं या फिर सीधे एक्स पर ट्रोल होकर के चुप रह जाते हैं। आपको यह खबर हमारी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा, जिससे हम भी वो कमेंट शहबाज साहब तक भेज सकें। धन्यवाद।